आज हम आ चुके हैं एक ऐसे फार्मर के पास जिन्होंने मात्र 5 गायों से अपना डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया था और 6-7 महीने ही कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इनके फार्म में 13 गाय हो चुकी हैं। और यही नहीं, इन्होंने महीने का 1.5 लाख रुपए तक का दूध भी बेचा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन्होंने अपना डेयरी फार्म स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में इनकी 3 गायें एक्सपायर कर गई थी, जिससे इन्हें काफ़ी लॉस हुआ था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते गए और आज ये अपना जितने भी यहाँ पे इनकी गाय हैं उनका वैल्यू निकाल चुके हैं। मतलब ये गाय फ्री हो चुकी, पैसे निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छा दूध सेल करके पैसे भी कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन, मैं कर रहा हूँ ग्रीन भारत राइट, क्योंकि मैं अपने देश के किसानों की कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, पहले आप अपना नाम और इस डेयरी फार्म का थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम रवि वर्मा है जी, और ये डेयरी फार्म वर्मा डेयरी फार्म के नाम से है, चौलिया में। जी जी अयोध्या रोड से 3-4 किलोमीटर दूर होगा लगभग, गांव से अंदर। जी। तो सर, आपने ये जो डेयरी फार्म बना रखा है, ये कितने एरिया में है? ये सर हमारा 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 4000 स्क्वायर फीट में। जी जी। तो ये कितने कैपेसिटी का आपने बना रखा ये है? मेरा तो है तो कैपेसिटी 40 जानवरों का, बट अभी हमारे पास जानवर 13 ही है। अच्छा। स्टार्टअप किया है हमने। ये कब से आपने शुरुआत किया ये डेयरी? हमारा लगभग 7-8 महीने हो गया है। अच्छा, 7-8 महीने हो गया। अब बात करते हैं इसके पीछे की स्टोरी। आप डेयरी फार्मिंग से पहले क्या करते थे? पहले जॉब में थे, उसके बाद मत्स्य पालन किया, उसके बाद फिर डेयरी फार्म चालू किया। अच्छा, जॉब में थे, फिर मछली पालन किया और फिर अब डेयरी में। हाँ। तो मछली पालन के बाद डेयरी में कैसे मूड आ गया? मछली पालन में थोड़ा सा लॉस भी हो गया, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आ रहा था जी जी। और थोड़ा सा काम भी ठीक ठाक नहीं था अच्छा अच्छा। हम लोगों के लिए। तो डेयरी फार्मिंग का आइडिया कहाँ से? डेयरी किसी ने बताया? नहीं, एक्चुअली बताया किसी ने। घर पे भी पहले से जानवर हमारे थे जी जी। और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है जानवरों के साथ रहना, जी जी। काम करना। तो अभी मैं आपके फार्म पे देख रहा हूँ, आप पूरी की पूरी गाय है, इसमें आपने भैंस नहीं रख रखा है। तो शुरुआत आपने गाय से ही किया है? सारी हमने शुरुआत गाय से ही की है। ये लगभग किस महीने में आपने शुरू किया था? ये हमने लगभग अगस्त सितंबर के महीने से स्टार्ट अच्छा, अगस्त सितंबर महीने से स्टार्ट किया था। तो बात करें, ये आपका स्ट्रक्चर बनाने में कितना खर्चा लगा था? लगभग 10 से 12 लाख रुपए। 10 से 12 लाख क्योंकि रुपए में? मिट्टी की पटाई हमारे यहाँ ज़्यादा होनी थी। अच्छा अच्छा। एरिया हमारा जो मतलब जमीन को ऊंची करने के लिए उसमें ज़्यादा खर्चा लगा। खर्चा आ गया था। और प्रॉपर आपने ये डेयरी फार्मिंग के पर्पज से पूरा सेटअप बना रखा पूरा है डेयरी फार्मिंग 12 लाख में। अभी आपने जब ये डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया था तो कितने गाय भैंसों से, मतलब हमने कितने गाय स्टार्ट से? की 5 जानवरों से स्टार्ट किया था। 5 जानवर से। जी, जी। जानवर आपने कहाँ से लाया था? जानवर हम जुबेरगंज ऐसे डायरेक्ट जुबेरगंज मंडी? जी जी जी। तो उसके पहले आपको खरीदने या फिर इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं, था? कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को। अच्छा, तो पहली बार में आपने 5 जानवर लाए। जानवर लाए कितने रुपए का लाया था आपने? लगभग वही 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास जानवर। 2.5 से 3 लाख के बीच में आपने 5 जानवर लाए थे। जी। तो वो ब्रीड कौन सी थी गाय? ब्रीड उसमें एचएफ भी थी, क्रॉस ब्रीड भी थी। अच्छा अच्छा। मतलब आपने मिक्स लेके आया मिक्स, था? हाँ। 2 एचएफ गाय थी हमारे पास और बाकी हमारी तो फिर लाया तो स्टार्ट किया, फिर कैसी जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाते ही कुछ 2-3 जानवर हमारे गड़बड़ निकल गए थे उसमें। अच्छा, एक्सपायर भी हो गए थे 3 महीने बाद अच्छा, लगभग। लाते ही मतलब 3 महीने बाद 3 जानवर एक्सपायर हाँ, भी? 3 महीने बाद 3 जानवर एक्सपायर तब हो तो गए। कहीं ना कहीं देखा जाए बिजनेस शुरू होने में कमर तोड़ने वाली बात हो गई। तुरंत हो तो गया था। फिर आपको तो बहुत निराशा हुई, तो फिर? नहीं, निराशा तो हुई थोड़ी बहुत। मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी बहुत डाउन हुई, फिर धीरे धीरे उसी में करते गए, बढ़ाते गए। जी। तो किसान भाइयों को थोड़ा बताइएगा, आपने क्या गलती किया था जो 5 जानवर लाए थे, उसमें क्या आपसे गलती हुई थी इसके बारे में? हमसे वहाँ से मतलब थोड़ा सा ब्रीड का भी असर था और वो जानवर वहाँ वहीं से जहाँ से लाए गए थे वो पहले से ही बीमार थे। अच्छा, हमें जानकारी नहीं मिल पाई थी पूरी। अच्छा, मतलब मंडी से ही आपने लाया था? वो पहले से उसमें कुछ जो कमी व्यापारी थी? ने हमको दिया था, कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा धोखेबाजी की। धोखेबाजी कर दी। तो हमारे जो नए किसान भाई हैं जो नया फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखना हाँ, चाहिए। जी जी, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं जहां से पाए वहीं से उठा लें। बस सबसे बड़ी मेन चीज़ यही दिक्कत आती है कि व्यापारी को खाली अपना बेचना रहता है, कैसे पैसा उसका छूटना चाहिए, बाकी किसान ले जाए मरे। तो ऐसे में देखा जाए तो आपका शुरू करते ही इतना लॉस हुआ, लेकिन फिर से आपने स्टार्टअप किया और बढ़ा दिया है। हाँ, 13 जानवर हो गए तो किसान भाइयों को एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी आपसे। तो अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में कितने जानवर हमारे हैं? इस टाइम प्रेजेंट टाइम में फार्म पे 13 जानवर हैं। 13 जानवर जो कि दूध वाले हैं? हाँ, जो कि दूध वाले। और बाकी बच्चे भी हैं कुछ? हाँ, 5 हैं। मान लीजिए एक छोटी बच्चियाँ हैं, 4 और छोटी बच्चियाँ हैं अभी। हाँ। तो अब बात करते हैं, अभी इतने टाइम में, अभी 7-8 महीने जो भी आपका फार्मिंग का हुआ है, जी जी। इसमें आप दूध भी बेचे होंगे, तो अभी तक हाई कितना आपका महीने का प्रोडक्शन दूध हाई का? महीने का प्रोडक्शन मेरा 1.5 लाख रुपए तक का हुआ है। अच्छा, बेचने का? बेचने का। और 1 कुंटल 60 किलो 50 किलो ऐसे दूध। अच्छा, मतलब दिन में 1.5 कुंटल के? हाँ, 1.5 कुंटल के दोनों टाइम का लेके। और अभी जैसे गर्मी का महीना चल रहा है और अभी आपका साल भर हुआ है,
तो दूध निकले होंगे, फिर बच्चे पे आने वाला हाँ टाइम। अभी तो मान लीजिए सेकंड साइकिल के लिए हमारी जानवर लगभग इसमें से 7-8 जानवर करीब हाँ 6 महीने के आसपास पहुंच चुके हैं, तो वो मिल्किंग कम कर दी कम है। कर दिए। हाँ, तो कम इस कर टाइम दी पे है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी निकल रही है दूध? 70 किलो के आसपास। 70 किलो, मतलब अब ये बच्चे देंगे तो फिर एक बार हाँ बढ़ेगा। फिर एक बैग बढ़ता अभी जाएगा। इतने टाइम में सबसे पीक पे आपका कितने महीने रहा, कितने महीने आपने बढ़िया से प्रोडक्शन लिया? हमने 6 महीने मतलब स्टार्टअप में हमने किया, तब भी जानवर हमारे एक्सपायर हो गए थे, 3 महीने हमारा उसमें हाँ चला तो गया। उसमें बेकार फिर चला उसके गया। बाद धीरे धीरे लाते गए, बढ़ाते गए, हम्म। तो फिर जनवरी से और हमारा मार्च तक का, अप्रैल तक का सफर जो है अच्छा, बहुत ये हाईएस्ट रहा है। 3 महीने में अभी 3 तक का हाईएस्ट हाँ, रहा है। 4 महीने का। तो ये आप गाय का दूध जो सेल करते हैं, कहाँ पे सेल ये करते हैं? हमारे यहाँ कलेक्शन सेंटर है। अच्छा, कलेक्शन हाँ सेंटर अभी पे ले कलेक्शन जाते हैं। सेंटर पे सेल कर रहे हैं। अभी ऐसे फुटकर या फिर किसी नहीं दुकान? अभी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब देहात क्षेत्र में पड़ता है ना, तो फिर हर घर में तो जानवर है, हाँ, एक दो जानवर तो गांव में तो घर इसीलिए में रहते कलेक्शन हैं। सेंटर, फिर अपने पास इतना टाइम भी नहीं कि यहाँ से लाद के बाराबंकी ले जाएं, वहाँ जी सेल जी। करें, फिर तो बैठे। मतलब अभी आप दूध सेल करने हाँ का अभी हम दूध सेल कर रही हैं कलेक्शन सेंटर कलेक्शन है, सेंटर। बाकी अपना बिजनेस बढ़ाने पे बिजनेस ध्यान दे बढ़ा रहे हैं। करके फिर आगे सोचे हैं कुछ करने के लिए, अच्छा। तब अपना प्रोडक्शन बाद में करेंगे। मतलब दूध से भी कुछ प्रोडक्ट तैयार करने के बारे जी में जी जी सोचे हैं। बिल्कुल सोच रहे हैं। तो मतलब अभी ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि मुझे दूर दूर जाके सेल करना, किसी तरीके से अपना बस बिजनेस सेटअप एक बार स्टार्ट हो जाए हमारा। मतलब हाँ, अच्छे लेवल पे मैक्सिमम पहुंच दूध जाए। हमारे पास हो जाए जी अपना जी। खुद का, तो उसके बाद आगे फिर आप करेंगे। अपना प्रोडक्ट भी जी तैयार जी। करने के बारे में। तो अभी अब प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ कौन कौन सी ब्रीड है? हमारे प्रेजेंट टाइम हमें में एचएफ एक है। एक गाय दिखाइए, मतलब कौन गाय है यहीं ये से? हमारी एचएफ गाय है। अच्छा, ये एचएफ गाय है। हाँ ये कितने लीटर देती होगी अभी? ये अभी तो दूध मान के लिए 15 के आसपास इसका बचा हुआ है। अच्छा, ये कितने में आपने परचेज किया ये था? हमारी 1,60,000 की गाय थी। अच्छा, 1,60,000 जी। की थी। तो आई थिंक यही आपके ये फार्म जब की सबसे हाई सब होगी। ये हाई है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वो बंधी हुई है हमारी गाय। अच्छा। ये जब आई थी बछिया इसके नीचे थी, हम्म। और दूध इसका लगभग वही 35 के आसपास। अच्छा, इसी बात पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके इस फार्म में सबसे हाई कितना है मिल्क प्रोडक्शन एक जानवर से? यही है मैंने। अच्छा। अब इस टाइम लेकिन कम हो गया है, क्योंकि हाँ। इसका 4 मंथ चल रहा है। अच्छा, सबसे हाई कितना गया था इसका? 35। 35 लीटर। तब तो देखा जाए ये ठीक ही है आपका। और इसके बाद कौन सा था? ये एचएफ है। ये एचएफ, और ये भी एचएफ में है लेकिन थोड़ा सा क्रॉस है। अच्छा, है मिक्स HF मिक्स ही, टाइप हाँ। की है। प्योर एचएफ नहीं है, हाँ, मिक्स टाइप की मिक्स है। टाइप में है। ये लेकिन कितना देती है? ये हमारी जब आई थी, अभी तो मान लीजिए लगभग जनवरी में इसको लेके आए थे। जी जी जनवरी में ये गाय हमारी आई थी, जी। तब इसका था 26 लीटर के आसपास मिल्किंग थी इसकी। अच्छा। और कौन सी ब्रीड है? और हमारे पास एक ग्रिनाल्डो है, अच्छा। पेवर में नहीं है, हाँ, थोड़ा सा क्रास में है, साहिवाल। अच्छा, साहिवाल क्रॉस हाँ, है। ये गिरी। ये गिरी है साहिवाल क्रास में। तो इसका क्या रिस्पांस रहा है? इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है इसका, अच्छा। देखा जाए तो। कितना देती है दूध? ये दूध लगभग 12-14 के आसपास की है, 12 लीटर के ऊपर नहीं है। और इसके अलावा कौन सी आप ब्रीड है? इसके अलावा आयर सायर में एक हमारे पास बछिया है। आईएसआर में? अभी हमने बछिया लाई थी। अच्छा, मतलब छोटे से आप लाए हाँ थे? छोटे से है, अब यही अपने यहाँ रेडी हो रही है, बन चुकी है। अच्छा। ये है अपनी, हम्म। इसको आयर सायर भी बोलते हैं और लाल एचएफ भी बोलते हैं। अच्छा, लाल एचएफ। हाँ, तो ये बहुत कम गाय देखने को मिलती है। इसकी खासियत क्या होती है? दूध की कैपेसिटी बढ़िया रहती है। इसकी दूध बढ़िया रहती है। ये बछिया आप लाए थे? हाँ ये बछिया है। कितने में लाए थे आप? ये 50,000 की लाए थे। अच्छा, 50,000 की, मतलब बछिया ही 50,000 की। हाँ नहीं मतलब बिल्कुल बछिया नहीं थी, आने अच्छा। के तीसरे चौथे दिन यहाँ पे बन गई थी। अच्छा, तो ये कहाँ, मंडी से ही? नहीं मंडी से नहीं लाए थे, ये गाँव से लाए थे। अच्छा, मतलब फार्मर से हाँ लेके आए फार्मर से लेके आए थे। थे। और इसके अलावा कौन सी ब्रीड है कोई अलग? इसके अलावा हमारे पास ये एक देसी है, अच्छा, अपना घर का देसी है। हाँ। और इधर ये एचएफ में भी है, क्रास में भी है, ये जर्सी क्रास में भी है, वो साहिवाल क्रास से बंधी हुई है। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि डेयरी मिक्स से शुरू करना चाहिए, गाय भैंस दोनों से, तो आपने सिर्फ गाय से शुरू किया, ऐसा क्यों? मिक्स शुरू करने से ये रहता है कि मान लीजिए जैसे डेयरी पे फैट गाय भैंस का मिक्स रहता है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। गाय में ये रहता है कि फैट की कमी रहती है। और दूसरा हमारा सोचना ये था कि हमें पहले मिल्क हाई करना है। अच्छा। तो अगर हम वही भैंस 1,00,000 रुपए की लाते तो वो बहुत ज़्यादा 10 लीटर 12 लीटर दूध दे सकती थी। गाय लाएंगे 1,00,000 रुपए की तो वो 20 प्लस जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि तो हमें मतलब मतलब मिल्क अपना देखना था। आपका ये टारगेट था कि हमारे फार्म पे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस तरीके से हम मैनेज करके क्योंकि चले। हमें आगे चल के अपना प्लांट मशीनरी लगाना है, मशीनरी तो लगा हमें के मिल्क चाहिए। हाँ, मतलब जितना मिल्क रहेगा उतने आप उसको प्रोडक्ट में चेंज करके फिर मार्केट में उतारेंगे।
हाँ, ये चीज आपने सही किया, मतलब आप अपने फ्यूचर को देखते हुए आपने गाय से हाँ, शुरू गाय किया। से स्टार्ट तो किया। क्या आप आगे चल के भैंस का भी पालन करना? हाँ, भैंस का पालन करेंगे, अच्छा, उसको भी रखेंगे। थोड़ा बहुत हम्म। कुछ परसेंटेज। जी जी। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अभी तक आपने जब फार्मिंग किया, जी। कोई ऐसी गलती आपने जो किया हो सेट बनवाने में या इनके रख रखाव में, जो आप दोबारा अगर शुरू से करना पड़े आपको फार्मिंग, तो वो गलती नहीं करना सेट चाहेंगे? बनवाने में हमसे एक गलती ये भी हुई है कि हमारा सेट जो है थोड़ा हाइट कम हो गया है, जी जी। क्योंकि पहले तो हमने हाइट दी थी, लेकिन बट मिट्टी, यहाँ पे जल भराव हो जाने के कारण थोड़ा सा हमें अच्छा, नीचे से जब मिट्टी नीचे और से आपने ज़्यादा मिट्टी पाटा तो हाँ, ऊंचाई कम हो तो गई। ऊंचाई हाइट कम हो गई दूसरी। कितनी हाइट होनी चाहिए? लगभग 10 फुट और बीच में 15 फुट तो होना ही चाहिए, मतलब क्योंकि ये ऊपर का टेम्परेचर नीचे ना आ पाए। हाँ। अब इसके लिए हमें ऊपर पानी चलाना पड़ता है, अच्छा, स्प्रिंकलर चलाते हैं आप? ऊपर स्प्रिंकलर चलाने पड़ते हैं हमें। हाँ। जब तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जानवरों को दिक्कत होती है, स्प्रिंकलर चलाने पड़ते हैं, जनरेटर चलाना पड़ता है, लाइट नहीं रहती है, जानवरों को बार बार नहलाना पड़ता है। मतलब बाकी हमने फॉगर किट भी लगा रखी है, अच्छा, फॉगर, हाँ, ये फॉगर फॉगर किट किट भी भी लगा। लगी हुई है, वो भी चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये अनजाने में आपसे गलती हुई हाँ, कि जाने में फार्म में मिट्टी पटाना पड़ गया, पानी भराव। पहले हाइट तो हमने दी थी, जी। बट बाद में जल भराव के कारण थोड़ी मिट्टी और डलवानी पड़ी तो हाइट कम तो हो गई हाइट उसकी कम वजह से। हो गई। हाँ, ये चीज़ है। और गाय में वैसे वैसे गायों में तो थोड़ा सा गर्मी का भी बहुत ज़्यादा इशू सेंसिटिव रहता है, होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने पे सेंसिटिव परेशान रहती है, होती साफ हैं। सफाई का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो इनको जितने हाइट रहे, ठंड मौसम रहे, उतने सही है। उतने सही रहता है। अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी आप में बीमारी, इन फार्म में बीमारी कोई आई है? एक बार हमारी गायों में बीमारी आई थी, जैसे आपने पहली बार लाया वो तो पहले से ही थी, वो तो वो पहले तो से थी, बाद में उसके बाद से। उसके बाद में यही चफरे वगैरह का बीमारी आई है, बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, वैक्सीनेशन भी करते हाँ, हैं? वैक्सीनेशन टाइम से हो जाता है, हमने अपनी गायों का इंश्योरेंस भी करवा के रखा हुआ है, अच्छा, इंश्योरेंस भी सबका करा के रखा है, वैक्सीनेशन भी कराते हैं। सारा तो सिस्टम। डेयरी पे जब आप कलेक्शन सेंटर पे दूध देते हैं तो वहाँ कितने रेट में जाता होगा? लगभग हमारा अब इस टाइम तो मतलब जानवरों हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है गायों का, क्योंकि काफ़ी टाइम से लग रहा है, तो वही 42 से 45 के आसपास। और पूरे अभी 8 महीने की जर्नी में बात करें तो पर डे मतलब सबसे हाई कितना गया होगा कि एक दिन का? एक दिन का पूरा सबसे हाई 5500 रुपये तक है, 5500 5,000 से 5500 इस इन्हीं गायों से? इन्हीं गायों से, इतनी गायों से। तो अब जैसे अभी ये इतना ही है, तो धीरे धीरे आप भैंस भी बढ़ाएंगे, गाय भी बढ़ाएंगे, जी। और आपको पहली बार में झटका लगा, उसको आपने फेस किया और फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया, और अभी साल भर में ही आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप प्रोग्रेसिव फार्मर में आएंगे, मतलब उन्नतशील किसान है कि आप रुके नहीं हैं, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ ही रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ बढ़ा ही रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, और आपका आगे भी कुछ सोच अलग है कि आपको दूध से हाँ, वो भी। प्रोडक्ट बना के हाँ, उसको भी जी, मार्केट में उतारना है। जी। तो बहुत अच्छा आपने, मतलब ऐसे जैसे होता कि बहुत से लोग ऐसे ही, कुछ फार्मर ऐसे होते हैं पैसा हो गए तो लाके डाल दिए, नहीं, लेकिन ऐसा आपने नहीं एक करना। प्लान बना के वो हमने हाँ सारा चीज़ प्लान पहले से सेटअप करके रखा प्लान है कि करके हमें किया ये कि करना हमें है आगे चल के ये करना है, इसी टाइप से हम बल्कि ये करें। फार्म हमने 40 जानवरों के लिए बनवाया था, हम्म। पूरा सेटअप, बट अभी हमने खाने का बांधने का इंतजाम केवल 20 ही जानवरों का करके रखा है, 20 उधर का हमने छोड़ के रखा है जी जी। कि आगे चल के अगर मान लीजिए इतने से सेटअप हमें डालना पड़ जाए उधर, तो हमारे पास स्पेस बना हुआ है, उसी में डाल सकते हैं। जी जी। बाकी अब तो जानवरों के लिए एक बार है। हम ये जानना चाहेंगे, आपका डेली का रूटीन क्या है इतने बड़े फार्म में? सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करना पड़ता है इसमें? सुबह से लेके शाम तक, सुबह मान लीजिए भाई हम 4 बजे के आसपास उठ जाते हैं, जी जी। जानवरों को पहले मिल्किंग होती है, हाँ। मिल्किंग के बाद फिर अपना चारे पे बंध जाती है, नहलाना, साफ सफाई करना फार्म की। 10 बजे 9 बजे 9:30 बजे तक एकदम फ्री हो जाते हैं। दूध सेल करने के बाद? सेल तो दूध 7-8 बजे पहुंच जाता है हमारा सेंटर पे, अच्छा, 7 बजे के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद नहलाना, साफ सफाई साफ करके सफाई होकर के फिर हरा चारा ला करके डाल दिया, हम्म। कटता रहेगा, फिर आराम से फुर्सत है। फिर हमारा काम है अब 1:30-2 बजे के आसपास, जी। थोड़ा सा एक गाय हमारी 3 टाइम मिल्किंग का होती है। अच्छा, वो 3 टाइम होती है, तो वो पूरे 3 टाइम में कितना देती है? अभी तो उसका वही 24 के आसपास है 3 टाइम में, अच्छा, मतलब थोड़ी यही जो हमने 2 नंबर पे एचएफ अच्छा दिखाई किया अच्छा थी, अच्छा। यही। तो अभी मतलब दोपहर में उसको भी लगाएंगे, और उसके बाद शाम फिर वही सुबह वाला रूटीन शाम को? शाम को वही रूटीन, फिर 3 वही बजे से फिर कलेक्शन स्टार्ट, और अपना 6-7 बजे तक फ्री। तो डेयरी फार्मिंग से आप खुश हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अच्छा आप लगता है काम मछली पालन भी किया तो उसमें आप फेल हो गए, हाँ उसमें। और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें आप बढ़ा रहे हैं, आई थिंक सब सही ही चलेगा। जी जी, तो आप जॉब करते थे, जॉब में ज़्यादा मज़ा था या अपने बिजनेस में अपने ज़्यादा? बिजनेस में ज़्यादा मजा है। ज़्यादा मज़ा इसमें है। तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि कितना आप उसमें कमा रहे थे, लेकिन क्या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं कि अभी उससे कम ही कमा रहे हैं? उससे कम ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा इसमें कमाने लगे, मतलब 6-7 महीने में ही? जी जी जी, ये तो ये मेरा लॉस नहीं होता तो अब तक कुछ और सिस्टम यहाँ अच्छा। पे हो जाता।
तो अभी जितना आपने लगाया उतना तो प्लस नहीं हुआ होगा, उतना प्लस नहीं हुआ है लेकिन मान ये है लीजिए। कि आपको कुछ ना कुछ मिल अब रहा है इसमें जितना। देखा जाए तो हमारी जानवरों का जितनी कॉस्ट हमने लगाई है जी जी। लगभग हमारी फ्री है। अच्छा, जानवर आपने फ्री कर लिया है, हाँ लगभग। बाकी ये सेट का भी सेट वो का भी मान लीजिए नहीं फ्री हुआ है, सेट का। क्योंकि सेकंड साइकिल में जानवर हमारे जा रहे हैं तो पहली कॉस्ट हमारी वैसे भी फ्री हो रही है। जी जी जी। तो ये अभी बात करें तो एक दिन का खर्चा कितना लग जाता होगा इनके ऊपर? एक दिन का लगभग खर्चा मान लीजिए राशन वासन मिला करके लगभग 2 से 2 हज़ार के आस 2 से 2.5 हज़ार रुपये। 2 से 2.5 हज़ार। क्या क्या खिलाते हैं आप? चोकर है, जी हरा चारा है हमारे पास, जी। भूसा है, भूसा, हरा चारा, चोकर, पशु आहार, पशु आहार। बाकी दलिया वगैरह टाइम टाइम पे देते अच्छा, रहते टाइम टाइम पे दलिया हैं। वगैरह बाकी देते हैं। कैल्शियम वगैरह है, मिनरल वगैरह वो भी देते हैं टाइम जी। टाइम से। तो मतलब आपने स्टार्ट किया तो बढ़िया से आपका चल भी रहा था, वही बीच में अगर आपका स्टार्टिंग में नहीं हुआ होता हाँ तो हाँ, शायद आज तो कुछ और भी और देखने बढ़ा को होता। और बड़ा भी होता है। हाँ, वो क्योंकि क्या होता कि जब स्टार्टिंग में ही एक बार कमर टूट जाती है तो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता टाइम है। लगता है उठने में, लॉस तो कवर वो करने 3 में। से अब तक कुछ और होने को। हाँ, अब जैसे मान लीजिए 5 लेके आए थे, 3 एक्सपायर हो गई, 2 बची, 2 से 13 हो गई, अब तो उसमें आगे 3 से और शुरू भी। शुरू में आप कुछ डिस्टर्ब भी हुए होंगे कि हमने बिल्कुल लाया, 1-2 महीने लाया बिल्कुल उसमें, दिमाग डिस्टर्ब रहा भाई, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं बस। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आपको मज़ा आता है डेयरी फार्मिंग जी में। बिल्कुल, बहुत तो मज़ा हमारे आता जो और किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सही है डेयरी फार्मिंग? है। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम है, अगर अपना खुद का काम है किसी की नौकरी करने से तो अच्छा ही है। हम्म। तो ये हम अपने आप पूरा अकेले ही इतना मैनेज करते हैं या फिर और? नहीं, फैमिली भी मैनेज करती है अच्छा, साथ में मतलब हमारे, फैमिली के साथ। फैमिली भी टाइम टाइम से आते रहते हैं सब लोग। जी, जैसा कि मैंने बहुत से डेयरी फार्मर का इंटरव्यू लिया है तो लोग कहते हैं कि फार्मर मतलब ये लेबर के भरोसे आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। लेबर के भरोसे हम भी फार्मिंग नहीं करते। क्योंकि मैंने बड़े बड़े फार्मर को भी देखा है जो 50-60 भैंसों की फार्म, लेकिन वो खुद उनके कपड़ों में कचड़े लगे हुए देखा है मैंने। मजबूरी है, जानवरों का काम ही ऐसा है, अगर दूध लेबर के खुद भरोसे लेबर रहेंगे भी तो लगा कोई रहे हैं दूध, लेकिन वो खुद भी दूध खुद भी लगा। करना पड़ता है, क्योंकि लेबरों के सारे देख रेख नहीं हो पाएगी। पता चला हमें जानवर को क्या चाहिए, लेबर कब देगा उसको, क्या नहीं देगा, जी मेडिसिन वगैरह कोई चाहिए होगी, कीड़े की दवाई टैबलेट टाइम से देनी है, जी चारा कौन सा जानवर सही खाया कि नहीं खाया, किसने कितना खाया, किसको क्या दिक्कत है, तो जानवर के भरोसे रहेंगे तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, बीमारी ज़्यादा ज़्यादा आ जाएंगी। जी वही जी। चीज़ जो 2 रुपए में सही होना है, फिर वो आगे चल के 100 रुपए में सही होगी। अब आप देख रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम वो चीज़ भाई कर। अगर किसी जानवर को दिक्कत है, शाम को चारा कम खाई, क्या दिक्कत है भाई, तुरंत उसको देख लिया गया, जी। हो सकता है टेबलेट देने से ही काम चल जाए, नहीं तो फिर डॉक्टर और आएगा कहीं तो ना कहीं महंगा है। देखा जाए जो डेयरी फार्मिंग में फेल होते तो यही सब रीजन रहता यही होगा सब कि रीजन वो। रहते हैं, मान लीजिए देख रेख में भी दिक्कत हुई तब भी फेलिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बाकी इंश्योरेंस अगर करवा लिया जाता है तो अपना लॉस अच्छा, इंश्योरेंस में कितना मिलता है? 80% होता है। 80%। तो जैसे मैक्सिमम कुछ होता होगा कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा? गायों कितना पे रेट लगता है गायों का? 80 हज़ार लगाते हैं हमारे यहाँ। 80,000 लगाते हैं? 70 से 80 हज़ार रुपये तो ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है या गवर्नमेंट के थ्रू हमने करवाया था, जिला अच्छा, अस्पताल से अपने यहाँ। 80,000 रेट लगा है 80 हज़ार गाय रेट का। लगाया था उन्होंने। तो भैंस का ज़्यादा भी लगता होगा? हाँ, भैंस का ज़्यादा भी लगता है। तो आपने पूरा कितने में होता है एक गाय का इंश्योरेंस? 1500 रुपये का होता है 1 ईयर का। 1500 रुपये। तो स्टार्टिंग में फार्मर को कराना चाहिए? जी बिल्कुल, स्टार्टअप में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नहीं तो फिर अच्छा, जो आपने लाया था उसका कराया था कि नहीं, जो एक्सपायर हो? इंश्योरेंस तो हमने करवा दिया था, बट इंश्योरेंस में 3 महीने का वो लोग टाइम पीरियड लेते हैं कि आपके यहाँ जानवर सर्वाइव करना चाहिए। अच्छा, 3 महीने कम से कम हाँ रहना चाहिए। हाँ, हाँ इंश्योरेंस तो तो हमने 1 महीने बाद ही करवा दिया था। लेकिन उसमें आपको तब नहीं जब इंश्योरेंस करवाया था तब तक एक गाय हमारी एक्सपायर हो चुकी थी तो लाते ही। वहीं से फिर आपको आइडिया आ गया हो कि ये तो परफेक्ट है, मतलब ज़रूरी है, ज़रूरी। ज़रूरी है, लेकिन अब टाइम हमें कम मिला तो इस वजह से लॉस हमारा नहीं कवर हो। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि ऐसे बहुत कम किसान मिलते हैं जो अपनी आप एक टाइम मुझे लगता है इस कगार पे भी थे कि बहुत से फार्मर वहाँ छोड़ भी देते हैं। हाँ, बहुत से फार्मर छोड़ देते हैं, हम आपने ही जहाँ से फिर से बिल्कुल। उठा है, जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में बहुत से फार्मर वहीं से वहीं छोड़ से भी बैक देते हो जाते हैं भाई, कि नहीं, मानते हैं ये आपकी मेरे बात। बस की बात नहीं है। लॉस ही हो गया था ऐसा, तो एक बैक जी। दिक्कत तो आएगी तो थी। मुझे लगता है हमारे किसान भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, और आपने अभी 6-7-8 महीने में काफ़ी ग्रो भी कर लिया है जी और जी आगे आने वाले समय में अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे उस तक जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपसे संपर्क में रहूँगा, जब आप अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे तो मैं एक बार फिर का जी आपका जी इंटरव्यू बिल्कुल, लेने ज़रूर आऊँगा। स्वागत रहेगा तो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको किसान भाइयों के लिए जानकारी देने के लिए। तो किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें रियल जानकारी दिया गया है। भैया के साथ जो भी हुआ था, स्टार्टिंग में इनके साथ लॉस हुआ था, मुझे लगता है अगर बहुत से ऐसे फार्मर होंगे, वो वाला फेज़ अगर उनके पास होता, उनके सामने ये ऐसा स्थिति आता तो छोड़ देते। लेकिन भैया ने वहाँ भी नहीं हार मानी, और आज आगे यहाँ पे देख सकते हैं 13-14 गायें उनके पास है जो कि दूध पे काम कर रहे हैं।
तो इसे कहते हैं भाई प्रोग्रेसिव फार्मर, जो मतलब लगे रहते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर कोई चीज़ आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।